कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग क्या करना है, एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 8.2 का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने क्या देखा था कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमने मेमोराइज कर लिया था। उसी की बेस पूरी टेबल हमने बना ली थी। ठीक है, ये प्रैक्टिस आप खूब बढ़िया कर लो पिछले सेशन का वीडियो देख करके। उस फिर यदि आपने वो टेबल बनाना सीख लिया तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। उसी में से वैल्यू सेलेक्ट करके हम इस एक्सरसाइज 8.2 में रखते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है ना? 8.2 आसान है, बस हमको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, साइन 60 क्या है, कॉस 30 क्या है, और इसके लिए आपको पिछले वीडियो का पिछले सेशन का रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। पहला पार्ट है साइन 60 इंटू, कोई साइन नहीं होता तो हम लोग क्या मानते हैं बेटा, इंटू मानते हैं। कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 को इवेल्युएट करना है। तो हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या आती है बेटा, √3/2। क्या होता है, ये तो हमको याद होता है, √3/2। और इसके बेस पे हम इसको नोट कर लेते हैं। ये क्या हो जाता है, cos 30 हम क्या करते हैं, पीछे से 30 जब लाते हैं तो जो साइन 60 की वैल्यू है वही cos 30 की वैल्यू हो जाती है। ये भी हो जाएगा √3/2 बेटा। ठीक है, ये प्लस का साइन डाल दिया, ये वाला ये। ठीक है, साइन 30 तो 1/2 होता है। साइन 30 क्या होता है, 1/2। जो cos 60 है वो वही होता है जो साइन 30 होता है। टेबल में हम लोगों ने कल सीखा था ना बेटा, है ना? देखा हो बाबू तो देख लेना भैया। ठीक है, अब ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और प्लस 1/2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4, 2 2 जा 4। न्यूमरेटर प्लस कर लेंगे, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, और रिड्यूस कर देंगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा, 1/1 यानी 1। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा इवेल्युएशन हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो बेटा, 2 tan स्क्वायर 45। क्या बाबू, 2 tan स्क्वायर 45। तो tan 45 की वैल्यू हम पहले लिखते हैं, चलो 2 लिख लेते हैं। क्या सिंबल है, 2 इंटू, तो 2 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1, और उस पर स्क्वायर लगा दो तो tan स्क्वायर 45 हो गया बेटा। ठीक है, cos 30 क्या बेटा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 60 की होती है, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे तो cos स्क्वायर 30 हो गया। sin स्क्वायर 60 हमारा बेटा तो √3/2 होता ही है, ये √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा, ये सॉल्व करो ना करो, ये प्लस में है सेम चीज, ये सेम चीज माइनस में, ये हो गया 2। यही हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नोट का इवेल्युएशन हो गया। आप नोट कर लो, हम लोग थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट हमने नोट कर रखा है। इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट कर लेंगे बेटा। कैसे करते हैं, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ठीक है, होल अपान sec 30 यानी cos 30 का उल्टा, cos 30 का रेसिप्रोकल, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, यानी ये हो जाएगा 2/√3 बेटा। ये क्या हो जाएगा, 2/√3, प्लस का साइन लगाएंगे। cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, यही होगा बेटा। तो ये हो जाएगा 1/√2, डिनोमिनेटर में हो जाएगा √3, और 1 का ऐसे में आ जाएगा √3। ठीक है, यहाँ तो 2 रहेगा, यहाँ √3 का इसमें मल्टीप्लाई रहेगा, हो जाएगा 2√3। ठीक है, ये हो जाएगा 1/√2, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा √3/2 + 2√3।
ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, रूट थ्री का वन मल्टीप्लाई किया तो रूट थ्री आ गया। हाँ? और क्या करें, टू यहाँ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, टू कॉमन ले लें तो पहले इसी को देख लो। है टू कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, वन प्लस रूट थ्री इंटू रूट टू। क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। है रूट टू ये वाला लिख लिया, इसमें हम टू कॉमन लेकर के ऐसे लिख लिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा रूट थ्री और टू, और अच्छा वन प्लस रूट थ्री में कौन ज्यादा है, रूट थ्री ज्यादा ना, तो हम रूट थ्री पहले लिख लेंगे, ठीक है। रूट थ्री पहले इसलिए लिख लेंगे, जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं रूट थ्री प्लस वन इंटू रूट टू, ठीक है। अब इसी स्टेप को हम यहाँ आगे बढ़ा देते हैं बेटा, ठीक है। ये रूट थ्री हो गया, होल अपान रूट टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा रूट सिक्स प्लस रूट टू, ठीक है। अब इसमें इसको रेशनलाइज करना है बेटा, तो इसके कॉन्जुगेट यानी रूट सिक्स माइनस रूट टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट सिक्स माइनस रूट टू होल अपान रूट सिक्स माइनस रूट टू, ठीक है। क्या बेटा सही चला ना। अब रूट थ्री को रूट सिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 18 आएगा माइनस रूट सिक्स, माइनस रूट सिक्स अपान टू, अब ब्रैकेट के अंदर रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो चाहो तो एक स्टेप में इसको ऐसे लिख लो, रूट सिक्स का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर में तो हो जाएगा रूट 18 माइनस रूट सिक्स अपान टू, ये रूट सिक्स का स्क्वायर क्या आता है, सिक्स, और रूट टू का स्क्वायर आता है टू, तो रूट 18 माइनस रूट सिक्स होल अपान कितना बेटा, टू इंटू फोर, तो जाएगा रूट 18 माइनस रूट सिक्स अपान 8 है। आंसर चेक कर लेते हैं बेटा। हाँ ठीक है, रूट 18 को क्या किया है, रूट 18 के फैक्टर का लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 18 के फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2 आएगा, माइनस रूट 6 होल अपान 8। अब इसका पेयर बन गया तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपान 8। यही आपका आंसर आ गया बेटा। इवेल्युएशन इसकी, इसको हम यदि इवेल्युएट करते हैं तो इवेल्युएशन इसका ये आता है, क्या आता है बेटा, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपान 8। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट यहाँ नोट कर रखा है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। प्यार से सॉल्व करेंगे, जरा सा सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ठीक है, इसको खूब कंसंट्रेट होकर के करेंगे बेटा। वैल्यू तो हमको आती है, बस सिंप्लीफाई करना हमको आता हो, सिंप्लीफाई करना भी आता है। बस क्या करना है, ध्यान देना है, सावधानी रखनी है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू तो आसान है, इसमें 1/2। tan 45 की वैल्यू होती है 1 को हम फ्रैक्शन में 1/1 लिख लेते हैं। cosec 60, cosec 60 का मतलब sin 60 का रेसिप्रोकल, और sin 60 होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा ये, 2/√3 होल अपान sec 30। क्या होता है, sec 30 यानी cos 30 का रेसिप्रोकल, और cos 30 क्या होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। ये हो गया 2/√3। ये हो जाएगा cos 60 की वैल्यू वही होती है जो sin 30 की होती है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 1/2 हो गया बेटा, प्लस cot 45 1 यानी 1/1। ठीक है, बस यहां से हमको ध्यान देना, शुरू करना है। 2, 1 और √3 का एलसीएम 2√3 आ जाएगा बेटा, हमने लिख लिया।
यहाँ 2 है, हमने रूट 3 भी डाल रखा तो रूट 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 1 है, हमने 2 रूट 3 लिखा तो यहाँ 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ रूट 3 है, हमने 2 भी डाल रखा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 हो जाएगा अपान सेम चीज यहाँ भी 2 रूट 3 एलसीएम आएगा। क्या आएगा बेटा? 2 रूट 3। अब यहाँ रूट 3 है, हमने 2 लिख रखा है, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 या 4। यहाँ रूट 3 नहीं है, रूट 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट 3 हो गया। और यहाँ 2 रूट 3। देखो कोई दिक्कत हो तो क्या बेटा? रूट 2 रूट 3 एलसीएम आ गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 या 4। इसमें रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 3, यहाँ 2 रूट 3। अब तो हाँ, ये रूट 3 और ये 2 रूट 3 मिलकर के 3 रूट 3 दे देंगे। कितना देंगे बेटा? 3 रूट 3। ये हो गया 3 रूट 3 -4 होल अपान 2 रूट 3। फिर ये वाला कौन सा हो गया? ये अपान लगाते हैं, ये वाला। यहाँ क्या हो जाएगा? ये रूट 3 मिलकर के कितना हो जाएंगे? 3 रूट 3 और ये +4, इसको +4 ऐसे लिख लो, होल अपान 2 रूट 3। क्यों सही चल रहा है बेटा? क्यों? कहीं गलती होगी तो बता देना बेटा, ठीक है? ये 3 रूट 3 -4 ऐसे लिख लिया, 3 रूट 3 -4 अपान 2 रूट 3। अब जो ये वाला अपान है ना बेटा, ये है, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई लगा देंगे, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, इनटू 2 रूट 3, इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, 3 रूट 3 +4। ठीक है? ये 2 रूट 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो गया बेटा? ये हो गया 3 रूट 3 -4 होल अपान 3 रूट 3 +4। ठीक है? अब देखो बेटा, इसको रेशनलाइज करना हमने खूब सीखा है जिस क्लास में सीखा है, 9 में, क्लास 9 में सीखा है। नहीं सीखा तो हम यहाँ सीख रहे हैं। क्या करेंगे? यहाँ ये प्लस है ना बेटा, तो इसका कॉन्जुगेट होता है 3 रूट 3 -4। 3 रूट 3 -4 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 रूट 3 -4 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? तो ऊपर क्या हो गया? a - b का होल स्क्वायर। ये हो गया 3 रूट 3 -4 का होल स्क्वायर। नीचे हो गया वही बात पुरानी बेटा, क्या? a + b और a - b तो हो जाता है a² - b²। तो चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख लो, 3 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ये इसका होल स्क्वायर करोगे ना बेटा, तो क्या आ जाएगा? 3 3 9। कैसे करोगे इसको? इसको करना है a - b के होल स्क्वायर से। कैसे? a - b के होल स्क्वायर से। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। ठीक है? तो यहाँ a क्या है? a² यानी इसका स्क्वायर। तो हम ये लिख लेते हैं, क्या? 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, a² होगा + b² + 4 का स्क्वायर - 2ab - 2 × a मतलब 3 रूट 3 × 4। क्यों? क्लियर हो गया ना बेटा? 2ab नीचे a² - b² यानी 3 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर यानी 16। तो यहाँ किया नहीं बेटा, कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 × 3 लिख लो चाहे तो, 9 × 3। ठीक है? ऐसे ही न्यूमरेटर में हो जाएगा 9 × 3 + 16 -2 3 जा 6 4 जा 24 रूट 3। नीचे क्या हो जाएगा? 27
-16। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? तो अब इस चीज को हम यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं, हाँ? ये आप नोट कर लो, हाँ? वीडियो को पॉज करके बेटा नोट कर लेना, हाँ? इसी चीज को हम यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है? करें? ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 27 इक्वल टू 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 होल अपॉन कितना बेटा? 11। ये कितना आ जाएगा? 3 और 2 1 3 और 4 43 माइनस 24 √3 होल अपॉन 11। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही हम 5th पार्ट कर लेते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जो इवैल्यूएट करना था उसका लास्ट पार्ट हमने नोट कर रखा है। 5th पार्ट क्या कहता है? 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 होल अपॉन sin square 30 plus cos square 30। ठीक है, तो हम वैल्यू रखते हैं बेटा। 5 तो 5 ही रहेगा, यहाँ कोई साइन नहीं तो इनटू हम कर देते हैं। cos स्क्वायर 60 मतलब cos 60 की जो वैल्यू होगी उसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 यानी sin 30 वाली sin 30 होती है 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों? ठीक है ना बेटा? cos 60 होता है 1/2 का होल स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर लगा, प्लस 4 की जगह पे 4, यहाँ कोई साइन नहीं तो इनटू माना जाएगा। sec 30 क्या बेटा? sec 30 क्या होता है? cos 30 का रेसिप्रोकल। और cos 30 क्या होता है? जो cosec 60 cos 30 क्या होता है? जो sin 60 होता है। sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है क्या होता है? √3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3। ये क्या हो जाएगा? 2/√3। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। ये क्या होता है? टाइम्स 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर 1 ही रहेगा बेटा। ठीक है, ये क्या रहेगा? 1। ठीक है, ऐसे नीचे लिख लेते हैं। sin स्क्वायर 30 यानी 1/2 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 यानी √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा? 5/1 लिख लो इंटू 1/4, ये प्लस 4/1 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा ना। ये 2/√3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 2 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1/1 होल अपॉन 1/4 प्लस √3/4, √3 का स्क्वायर आएगा 3, क्या आएगा बेटा? 3/4। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3। ये क्या होता? -1 है तो 1/1 अभी लिखा देंगे। डिनोमिनेटर में क्या हो गया? 3/1 4/4। 4/4 क्या होता है? साल होकर के 1 आ जाएगा बेटा। तो डिनोमिनेटर हमारा 1 हो गया, मतलब ये गायब हो गया। ये हो गया हमारा साफ सुथरा क्या? 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। ये हो गया ना, इसका डिनोमिनेटर तो 1 आया, तो ये क्या हो जाएगा? 1 से जब डिवाइड कर दोगे तो ये इतना ही बच जाएगा। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम कितना आता है बेटा? 12। इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी 3 से हो जाएगा, इसमें 4 से ऊपर भी 4 से, इसमें 12 से हो जाएगा। ठीक है, 5 और 4 9 आ गया, और 1 और 6 7 आ गया।
-12 होल अपॉन 12 आएगा बेटा, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6 अपॉन 12। ये आ गया बेटा, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है। कहता है चूज करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, ये है पहला पार्ट। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 को सॉल्व करके हमने देखे हैं कि इसके इक्वल है। ठीक है बेटा, तो 2 tan 30 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 होल अपॉन 1 प्लस क्या बेटा tan स्क्वायर 30 यानी 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3 होल अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3। क्यों, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन 3 आएगा, इक्वल टू 2 अपॉन √3। ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया। 3 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3 होल अपॉन 3 और 1 प्लस करोगे तो 4 अपॉन 3। इस अपॉन की जगह मल्टीप्लाई लगा देते हैं, 2 अपॉन √3 इंटू 3 अपॉन 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 1 जा 2 2 2 जा 4। और इस 3 को हम लिख सकते हैं, न्यूमरेटर वाले 3 को √3 इंटू √3। 3 को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, अपॉन √3 इंटू 2। √3 से कैंसिल हो गया, तो √3/2 आ गया। क्या आ गया बेटा √3/2। ये √3/2 के फॉर्म का आंसर दे नहीं रखा है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो हम यहाँ sin 60 लिख देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा, ठीक बेटा। सेकंड पार्ट में नोट कर रखा है, कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 tan 90 के इक्वल होगा कि 1 के इक्वल होगा कि sin 45 के इक्वल होगा, और क्या 0 के इक्वल होगा। और जस्टिफाई करना है, इसका मतलब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इक्वल टू 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, और इसका स्क्वायर लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हम इसको 2 लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया 0/2, यानी ये 0 आ गया। 0 कौन सा ऑप्शन है, डी, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया डी। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी, यही हमारा चॉइस हो गया है। जस्टिफाई भी हमने कर दिया कि ये क्यों हुआ, ये नोट कर लो। हम थर्ड पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में नोट कर रखा है। कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a कब होगा, जब a हमारा कितना हो 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, a के जगह पे पहले हम 0 डिग्री रख करके इसको देखते हैं ये जस्टिफाई हो रहा है, मतलब चेक हो रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है 0 डिग्री इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये नहीं कर रहा है तो ये आंसर हमारा नहीं है। फिर 30 पे चेक करेंगे, फिर 45 पे चेक करेंगे, फिर 60 पे चेक करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है ट्रायल एंड एरर मेथड से हम इसको करेंगे, इस पे कोशिश करेंगे। यदि स्टेटमेंट ट्रू है तो वेरी गुड, नहीं है तो इस पे कोशिश करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से हम ए की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम क्या लिखते हैं, ये गिवन है हमारा, इफ अला पढ़ लेते हैं a = 0 डिग्री, देन a के जगह पे 0 लिख लो, sin 2 × 0 डिग्री इक्वल टू 2 × sin 0 डिग्री। ठीक है, तो r, अब देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, sin 0 डिग्री इक्वल टू 2 × sin 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 होती है।
और यहाँ भी साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो गई, जीरो इक्वल टू 2 को जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, तो जो क्या है स्टेटमेंट ट्रू है। दस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपका आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर आपका आ गया ए। therefore करेक्ट चॉइस, करेक्ट ऑप्शन ए आ गया। ए क्या है, जीरो। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड पार्ट हो गया, ये नोट कर लो। हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, नोट कर लो बेटा। फोर्थ पार्ट नोट कर रखा है, कहता है कि इसको सॉल्व करके अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करो। दिस इक्वल टू दिस आर दिस आर दिस आर दिस। ठीक है, तो कहता है बेटा सॉल्व करते हैं। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3 होल अपान 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये होगा ना बेटा, क्यों, इक्वल टू ये 2/√3 हो जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, 1 को √3 से करोगे तो √3 आ जाएगा, अपान 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 आएगा। ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2/√3 होल अपान, इसका एलसीएम ले लोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, 3 माइनस 1 इक्वल 2/√3 होल अपान 2/3। क्यों बेटा, 3 से 1 आएगा तो 2 आ गया। अब इस अपान की जगह मल्टीप्लाई लगा देते हैं, 2/√3 इसको इंटू कर देते हैं, 3/2 हो गया, ये 2 गया कैंसिल हो। ठीक है, अब √3 3 है ना बेटा, ये 3 को हम क्या √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, अपान √3 कैंसिल हो गया, तो क्या गया √3, क्या गया बेटा √3। अब ये √3 तो टाइप में तो आंसर दे नहीं रखा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो tan 60 है इसकी वैल्यू √3 आती है, तो इसकी जगह पर tan 60 लिख दो, तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया, सी। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, ये हमने नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ tan a प्लस बी, कितना बेटा, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड a एंड b। सिचुएशन क्या है कि जो a प्लस b है, दोनों जो दोनों एक्यूट एंगल हैं, क्यों, या तो ये 90 से कम है या तो 90 के इक्वल है। ठीक है, 30-60 हो सकता है, 45-45 हो सकता है, या 90 से कम हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है बेटा, 10 और 60 हो सकता है। ठीक है, 0 से बड़े हैं दोनों का सम 0 से ज्यादा है, और क्या है 90 से कम है या 90 के इक्वल है, और दोनों में यदि हम कंपेयर करें तो ए बड़ा है, जो एंगल ए है वो बड़ा है। तो ठीक है, करते हैं बेटा। क्या गिवन है, गिवन है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब देखो ये बेटा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे हम √3 को tan के फॉर्म का लिखते हैं। ठीक है, कैसे तो √3 की वैल्यू tan के फॉर्म का क्या होगी बेटा, क्योंकि इधर tan के फॉर्म का है ना बेटा, तो इसको भी tan के फॉर्म का लिख लेते हैं, तो कंपेयर कर लेंगे tan a प्लस बी, क्यों, tan 60 होता ना बेटा, tan 60 डिग्री। ठीक है, और कंपेयर कर लो तो क्या बचेगा, tan यहां भी है, तो tan को यदि नेग्लेक्ट कर लेते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। सिमिलरली,
ठीक है, एंड ये क्या दे रखा होता है, tan a माइनस बी, a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस बी इक्वल टू कितना, 1/√3 और 1/√3 किसका वैल्यू होती है, tan 30 कितना बेटा, tan 30 डिग्री। फिर कंपेयर कर लो, आर ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। देखो वेरी गुड, आ गया आपका इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई, ए प्लस बी और ए माइनस बी। दो अननोन टर्म है, दो इक्वेशन है, जितने अननोन टर्म हो उतनी इक्वेशन है, तो हम अननोन टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ बाय एडिंग equations 1 and 2, ठीक है। 1 क्या है हमारा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और सेकंड है हमारा a माइनस बी इक्वल टू कितना, 30 डिग्री, ठीक है। ये सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2a, 2 इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू 90/2, ये हो जाएगा 45, ए हमारा 45 हो गया। अब ए को हम किसी इक्वेशन में रख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट है a प्लस बी, तो a की जगह हमको लिखना है 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और b इक्वल टू कितना का, 15 डिग्री। तो आंसर आपका क्या आया, a इक्वल टू कितना, 45, a इक्वल टू 45 डिग्री, और b इक्वल टू 15 डिग्री। यही आपका आंसर आ गया, ये नोट कर लो। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें तुक्का नहीं मार देना है कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तुक्का नहीं मारना बेटा, इसको जस्टिफाई करना है। तो पहले पार्ट के लिए देखें बेटा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये देखो बेटा, हमेशा हर एंगल के लिए बेटा ट्रू नहीं है। इन्होंने क्या किया है, जो अभी फर्स्ट साइड से देखने को ये पता चल रहा है कि साइन का a में मल्टीप्लाई कर दिया, साइन a हो गया, प्लस का साइन लगा दिया, साइन का b में मल्टीप्लाई कर दिया, साइन b हो गया। ये सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है बेटा, ठीक है। इसमें चेक कर लो बेटा, जैसे फॉर a यदि हम 0 ले लेते हैं एंड b मान लो हम 30 डिग्री ले लेते हैं, तो देन साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a प्लस बी इक्वल टू जो साइन a प्लस साइन b है, ये क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी, a की जगह पे 0 प्लस b की जगह पे 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू साइन 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ये साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, प्लस 1/2, ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। तो यहाँ तो स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है बेटा, ठीक है। यदि a के जगह पे हम 0 रख देते हैं और b की जगह पे 30 रख देते हैं, तो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। लेकिन यदि हम a और b की वैल्यू में 0 ना करके कुछ और लिख दें, इफ
ए इक्वल टू क्या लिख जाता है, इफ ए इक्वल टू मान लो 30 डिग्री लिख लेते हैं और बी इक्वल टू 60 लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइन ए यानी 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक है। साइन ये 90 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 1/2 और प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, क्यों 1 ही होती है ना, 0 से लेकर के 1 तक जाते हैं। और ये एलसीएम लोगे ये 2 आ गया, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 1 + √3, ये इक्वल नहीं है बेटा, ठीक है। तो इस केस में ये इक्वल नहीं है, तो हमारा जो आइडेंटिटी होती है, जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, वो हर वैल्यू के लिए सेम आना चाहिए, ठीक है। ये ए या बी में से कोई पार्ट 0 होता है तब तो ये स्टेटमेंट हमारा खरा उतर रहा है, और ये ए और बी की जगह पे कोई 0 नहीं रखते हैं, हम अलग अलग वैल्यू रखते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है। तो हमेशा हर वैल्यू पे एक स्टेटमेंट ट्रू होता है, उसी को हम ट्रू मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा फॉल्स हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया, ये हमारा ट्रू नहीं है। हर स्टेटमेंट क्या बेटा हर एंगल पे ये हमारा खरा उतरना चाहिए, तो ये क्या हो गया बेटा फॉल्स हो गया। फिर क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, थीटा जैसे बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ता है, तो चेक कर लो बेटा साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है क्या होता है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो देखो बेटा इंक्रीज कर रहा है, 0 से 1/2 आया, ठीक है, फिर 1/√2 1/2 से बड़ा होता है, फिर √3/2 इससे बड़ा होता है, और 1 इससे बड़ा होता है। ये ग्रेजुअली जैसे ये इंक्रीज हो रहा है, एंगल भी इंक्रीज हो रहा है, वैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो जस्टिफिकेशन में ये नोट कर लेंगे, क्या लिखेंगे बेटा वी नो दैट साइन थीटा 0 इक्वल टू इतना 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 इतना, hence it is clear when the value when the theta increase the value of sin theta also increase, स्टेटमेंट ट्रू हो गया बेटा, ठीक है। फिर द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज as थीटा इंक्रीज, ये तो बेटा नहीं होता है बेटा, क्यों, देखो इसमें भी वही स्टेटमेंट लिखेंगे cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती, लेकिन जब हम cos क्या होता है cos 30 आते हैं तो ये √3/2 हो जाता है। ऐसे जब हम cos 45 आते हैं तो ये 1/√2 होता है, cos 30 आते हैं तो 1/2 हो जाता है, और cos 0 आते हैं तो कितना जाता है 1 हो जाता है। क्यों cos 0 क्या होता है, cos 0 उल्टा जाता है ना बेटा, cos 90 हुआ ना, cos 90। जो हम इंक्रीज करते वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं तो ये वैल्यू हमारी कम होती जाती है, ठीक है। हमने क्या सीखा था, जो साइन 90 की वैल्यू है ये 0 की हो जाती है, जो cos साइन 60 की वैल्यू है ये 30 की हो जाती है, ये वैल्यू मिड में आ जाती है, ठीक है, ये वैल्यू यहां आ जाती है, क्यों उल्टा हो रहा है ना बेटा। तो ये तो हो गई साइन की टेबल। साइन में जो जब हम cos 0 भरते हैं ना तो साइन 90 वाली वैल्यू हम cos 0 में भर देते हैं, ठीक है। फिर ये वैल्यू यहां आ जाती है, ये वैल्यू मिड में है यहां आ जाती है, साइन 30 की वैल्यू
ये cos 60 में आ जाती है। कहाँ आ जाती है बेटा? cos 60 में। ठीक है, और ये हो जाता है। तो देखो बेटा, जो जो ये थीटा इंक्रीज कर रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है। 1 सबसे बड़ा है, 1 से छोटा √3/2 है, उससे छोटा 1/√2 है, उससे छोटा 1/2 है, सबसे छोटा 0 है। तो एंगल इंक्रीज हुआ तो ये वैल्यू क्या हो गई? एंगल इंक्रीज हुआ तो वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो ये फार्मूला, ये हमारा फॉल्स है। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं है? यहाँ 0 डिग्री है, एंगल बहुत छोटा है तो वैल्यू 1 है। लेकिन जब ये हम 30 डिग्री कर देते हैं तो √3/2 हो जाता है। ये 1 से कम है बेटा, है 1.732 होता है, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 से कम आएगा। तो जो जो हम आगे बढ़ेंगे, 90 पे हमारा 0 हो जाता है, तो जो जो हम आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू कम होती है। यहाँ लिखा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो ये फॉल्स हो गया बेटा। है थीटा के इंक्रीज करने पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है। किसकी वैल्यू? cos थीटा की। sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल थीटा। तो इसमें सभी थीटा के लिए तो इक्वल नहीं होता है, ओनली ये क्या होता है, sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और cos 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है। बाकी sin 0 0 होता है, जबकि cos 0 1 होता है। तो ये क्या हो गया बेटा? ये फॉल्स हो गया हमारा। यहां लिख देंगे sin थीटा इक्वल टू cos थीटा ओनली फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमेशा ट्रू नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। cot A is not defined if for A equal to 0। अब cot 0 कितना होता है बेटा? cot 0 डिग्री, tan 0। ठीक है, tan 0 की वैल्यू क्या होती है? cot 0 को हम क्या ले सकते हैं? 1/tan 0। ठीक है, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। ये नॉट डिफाइंड हो गया, तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। ठीक है, tan 0 की वैल्यू होती है 0। क्यों? 0/1। ठीक है, तो 0 हो गया। लेकिन जब इसका हम cot निकालेंगे तो इसका 0 का रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा। ठीक है, ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हुआ। तो इस तरीके से बेटा ये एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज? 8.2 के सारे सॉल्यूशंस हम लोगों ने कर लिए। हमें उम्मीद है बेटा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। बाबू, यदि ये सेशन आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और बेटा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, धन्यवाद।